हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में एक बार फिर से। और गाइज एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें इसको। आज हम जो है कि 3 दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का, उसका जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे आज। जिसमें से पहला क्वेश्चन है इसमें कि टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? तो जो ये योजना है इसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन्स। क्या नाम है? ऑपरेशन ग्रीन्स नाम है। ओके, ऑपरेशन ग्रीन्स नाम है। राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑपरेशन ग्रीन्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है इसमें नागरिकता के बारे में है, अनुच्छेद 5 से 11 है, लेकिन इसमें मौलिक अधिकार दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है भारतीय संविधान का भाग 4A, तो जो पार्ट 4A है उसमें जानते हैं क्या? मौलिक कर्तव्य, नागरिकता नहीं है। और भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, भारतीय संविधान का भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, सेकंड क्वेश्चन का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक की लेखिका कौन है? इनका नाम है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, दोनों को एक साथ में ही। तो मलाला यूसुफजई कौन है? इनको कई गोलियां मारी थी अलकायदा ने पढ़ाई के लिए। इन्होंने कहा था कि मुझे कौन रोक सकता है शिक्षा के लिए, तो अलकायदा ने कई गोलियां मारी थी जिससे ये फेमस हो गई थी और इनको जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के सन 2014 में दिया गया, तो इन्हीं की पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, मलाला यूसुफजई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है यही पूछ रहा है। तो शिमला में है। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, शिमला में। ठीक है, ये स्टैटिक जीके है। तो आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? शिमला में। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है जल चक्र को डैश भी कहा जाता है? तो जल चक्र को हाइड्रोजन चक्र, जल विरागी चक्र, भू चक्र। तो जल चक्र है तो जल चक्र को जली चक्र ही कहेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, जली चक्र। हम कितना आसानी से मतलब क्वेश्चंस और ऑप्शंस को देख के भी सही टिक कर सकते हैं यदि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है। जल चक्र को जली चक्र कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 युद्ध लड़े गए, एक चौसा का युद्ध लड़ा गया था, एक कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। तो चौसा जो युद्ध हुआ था 1539 में। इसने पूछा है कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहते हैं। और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में, दोनों युद्ध में ही पराजित किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1540, थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? तो शुरुआत में तो ये 10 थे, शुरुआत में 10 थे, लेकिन इसमें जो है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उन्हें माता पिता के द्वारा जो है कि बेसिक शिक्षा, फंडामेंटल जो मौलिक शिक्षा है उसको अधिकार देता है। तो इससे 11वां पार्ट जोड़ा गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 4A है वो मौलिक कर्तव्यों में 11 प्रावधान करता है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 11। ठीक है, अगर पूछे शुरुआत में कितने थे, तो शुरुआत में जब मौलिक कर्तव्य थे तो केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया था, तो उसको जोड़ा गया था। इससे मौलिक कर्तव्य अब 11 हो गए हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्का खिताब दिया था? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्का खिताब दिया था जनरल अयूब खान ने। राइट आंसर हो जाएगा 4, जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान। देख रहे हैं गाइज, ये क्या है ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं। हम जानते हैं मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, लेकिन किसने दिया था? तो हर प्रकार के क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड रहते हैं आते रहते हैं, इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है। आप एक बार सरसरी निगाह से भी देखते रहेंगे तो याद रहेगा और एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल मिल करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 जाएगा जनरल अयूब खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसने सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे हैं जिनको जो है कि भारत रत्न प्राप्त है। खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे शख्स हैं जिन्हें जो है कि जो कि विदेश के हैं और इन्हें जो है क्या मिला है? इन्हें भारत रत्न प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रस्तावना के अनुसार
आरबीआई में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो जो प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम का जो पर्व है, ये जितने भी पर्व हैं, जितने भी नृत्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमेशा उसको मतलब याद ही करके जाना, याद ही रखना है। तो ओणम का जो पर्व होता है ना, केरल राज्य में होता है। कितने दिन के लिए होता है? 10 दिनों के लिए होता है। अब ये भी आपसे पूछ सकता है कितने दिनों के लिए होता है, तो 10 दिनों के लिए ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में, ठीक है। यहीं पे जो नौकायान प्रतियोगिता होती है वो भी मनाई जाती है। ओणम, ओणम कहाँ का है? केरल का है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड केरल। क्वेश्चन नंबर 12, दिसंबर 2019 में मॉरिसन गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने डैश को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना। अब ये देखिए, दिसंबर 2020 में इसका दिसंबर 2020 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था, ठीक है। 3 दिसंबर 2020 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये दिया है करंट अफेयर दिसंबर 2019 का। एक साल का करंट अफेयर, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, चाहे जो भी एग्जाम्स हो, आजकल एक साल से पीछे के भी जो कि करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन से एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साल का करंट अफेयर जब भी कभी एग्जाम पढ़े तो एक साल का मिनिमम करंट अफेयर पढ़ के जाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज सिंह रूपन, राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। थर्ड आंसर हो जाएगा 5 लाख। अब देखिए, जितने भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तब से लेके अब तक जितनी भी योजनाएं हैं, उनके जो है कि बेसिक कब कब लॉन्च हुआ है और क्या क्या उनकी स्कीम है, ये बहुत वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, या उसका फुल फॉर्म, जैसे हृदय का फुल फॉर्म क्या है, भीम का फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें पूछता रहता है। तो ये सब पढ़ के जाना है, मतलब इस टाइम जब भी रहे इसको पढ़ लेना चाहिए। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर होगा 14, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से। वादक और वाद्य यंत्र, नृत्य और नृत्यांगनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हारमोनियम से संगीतकार तुलसीदास बोरकर, तुलसीदास बोरकर का संबंध किससे है। राइट आंसर हो जाएगा 4 हारमोनियम से। देखिए, तबला के लिए जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, ये सब बहुत फेमस जो है कि तबला वादक हैं। शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां। पंडित रविशंकर संतूर वादक हैं। तो ये सब जो फेमस वाद और वादक हैं, इनको जरूर पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। जो आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबज, ये बीजापुर कर्नाटक में, कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड कर्नाटक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16, मार्गरेट एटवुड और डैश को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था। फिर देखिए, 2020 का पेपर कंडक्ट हुआ दिसंबर में, और ये पूछ रहा है कि मार्गरेट एटवुड और डैश को, तो बर्नार्डिन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। अगेन एक साल के पहले का करंट अफेयर पूछ रहा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो हम इसे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा होता है, हमें ये पता चलता है कितने पीछे तक का करंट अफेयर पढ़ें, कैसे कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे नृत्य नृत्यांगनाएं हो गए, वाद वादक हो गए, और जो है कि आगामी खेल हो गए 2000 जो ओलंपिक्स हो गया, आईपीएल हो गया, और भी जो भी करंट अफेयर है उन सबको पढ़ के जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो जो अनुच्छेद 61 है ना, अनुच्छेद 61, ये भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड 61, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी। तो ठुमरी की ये हिंदुस्तानी संगीत की, शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली की प्रवर्तक हैं। कौन है? इनका नाम है गिरिजा देवी। क्या नाम है इनका? गिरिजा देवी जो है ठुमरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली की प्रवर्तक है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ठुमरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। तो हरियाणा राज्य जो है ना, जैसे लिंगानुपात केरल राज्य में सबसे ज़्यादा है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, उसी तरह हरियाणा राज्य, क्योंकि यहाँ से हमें लास्ट में क्या पता है, सब महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है, तो हमें सबसे पता ही है कि हरियाणा में सबसे कम है। तो हम यहाँ राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, हरियाणा में 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाएं हैं।
कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कम से कम एक क्वेश्चन आने के 99% चांस होता है कि जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। तो ये बांध भी इम्पोर्टेंट है। मंजीरा, मंजीरा बांध जो है मंजीरा नदी पे, सॉरी मंजीरा नदी पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट मंजीरा। अब ये सर से क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप पढ़ लीजिए लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है। तो ये जो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो पार्श्विक उल्टा होता है। क्या होता है? पार्श्विक उल्टा होता है। राइट आंसर हो जाएगा 1। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, पार्श्विक उल्टा। क्वेश्चन नंबर 22 है, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था। किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें मुगल वंश की स्थापना हुई थी, इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। फिर खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में जिसमें राणा सांगा को हराया था। फिर जो है कि मेदिनी राय को हराया था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। और फिर घाघरा का युद्ध था जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था 1529 में, घाघरा का युद्ध हुआ था। तो ये खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और बाबर इसमें विजयी रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बाबर। क्वेश्चन नंबर 23, जुलाई 2020, अब देखिए फिर से दिसंबर 2020 में एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था जुलाई 2020 का, मतलब मिनिमम एक साल का करंट अफेयर पूछता ही पूछता है। एक साल का करंट याद करके जाना चाहिए। जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, ये राइट आंसर हो जाएगा 2024, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो 1658 से 1707 ईस्वी तक, 1658 से 1707 ईस्वी तक अवधि अवधि के दौरान औरंगजेब ने क्या किया था? शासन किया था। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 1658 से 1707 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? अब देखिए दिसंबर 2020 में पेपर कंडक्ट हुआ, अब जनवरी का पूछा है कि 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सोफिया केनिन उस टाइम जीती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेत्र का जो लेंस है रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये राइट आंसर है। नेत्र का लेंस रेटिना पर, रेटिना के ही द्वारा हमें दिखता है। पुतली परितारिका को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है 1 है, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। राइट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष डैश से हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिए, अब आप पढ़े ही नहीं तो कहाँ से करेंगे? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करें तो एक बार कम से कम माइंड में रहेगा कि अच्छा एक बार मैं पढ़ा था ये राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है 4 है, 1999 से 2000 से हुई थी। किसकी? भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत। राइट आंसर 4, 2019, 1999 से 2000 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो जो आर्टिकल 323 ए है, अनुच्छेद 323 ए, वो जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, 323 का ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, ये जो है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोल, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इस स्थापना से अब उन्होंने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना। ये सब जो स्थापनाएं हैं जो पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि पूछते हैं। तो इसमें 1905 पूछा गया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? ये जितनी भी स्थापनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर 4, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो जो कांडला बंदरगाह है कहाँ है? ये गुजरात राज्य में। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात राज्य में है, अब इसका नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कांडला बंदरगाह का नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 31, उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, कर्नाटक के साथ लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन तमिलनाडु राज्य के साथ तेलंगाना की जो सीमा है नहीं लगती। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो हम जैसे जानते हैं कि जम्मू का जितने भी नृत्य हैं सभी राज्यों के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो है कि ऐसे राज्यों के पूछे जा रहे हैं जो जैसे
पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मिजोरम, सॉरी वो तो राजधानी है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब के जो नृत्य हैं, क्योंकि उतना बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आज जैसे देखिए पूछा है, दुमहल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 है, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जो थायराइड ग्रंथियों की सूजन हो जाती है, ठीक है, घोंघा नहीं बन जाता तो आयोडीन की कमी से, तो वो थायराइड ग्रंथियों की सूजन बन जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 34, दिसंबर 2019 में, अब फिर अगेन देखिए 2020 में पेपर कंडक्ट हुआ है और 2000 दिसंबर 2019 का पूरा एक साल का क्वेश्चन पूछा है। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने हैं, तो सना मारिन। राइट आंसर हो जाएगा सना मारिन। ये क्या है, विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा सना मारिन 1। क्वेश्चन नंबर 35 है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण आरबीआई को हुआ था 1949 में, ठीक है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, और सन 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका, आरबीआई का। आरबीआई क्या है, मौद्रिक नीतियों को रेगुलेट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 4, 1949। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। क्या है, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बेसबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। और जैसे स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, इंडिया का राष्ट्रीय, पाकिस्तान का क्या है, इंडिया पाकिस्तान का तो हॉकी है, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, ये सब क्या है, इन सब का तो क्रिकेट है। जैसे चाइना का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है, ठीक है, टेबल टेनिस है, और जापान का जूडो कराटे है। तो क्वेश्चन नंबर 37, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य, सॉरी गाइस 1 मिनट, क्वेश्चन 36 पे थे हम ना, अरे तो कहाँ पे आ गए, जस्ट वेट गाइस, जस्ट मिनट, मिस हो गया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग थे, एक सेकंड एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी गाइस। अब देखिए इसमें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी घोषित किया गया जाता है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा। देखिए अब कृषि की बात है तो कौन करेगा, कृषि ही करेगा। आर्थिक मामलों से कोई मतलब नहीं, आर्थिक मतलब होता है धन, राजस्व से कोई मतलब नहीं, व्यय विभाग से कोई मतलब नहीं, तो क्या है, अगर कृषि लागत, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका हम देखिए, अब इसमें पूछा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर किसके द्वारा की जाती है, तो राइट सेकंड। अब इसका हम थोड़ा सा बेसिक लॉजिक भी लगाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा ही तो किया जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया, तो सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आजकल पूछ ले, पहले तो बहुत फेमस में पूछता था कि जैसे 1925 में कानपुर में वो बनी है सरोजिनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला हैं, और एडी बेसेंट 1917 में बनी है, वो भी जो है कि, तो प्रथम भारतीय महिला जो बनी थी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, वो बनी थी कौन, एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय जो बनी है महिला वो है सरोजिनी नायडू, 1925 में बनी है। तो वो इन्होंने पूछा कि सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश से 1924 में गांधी जी बने हैं एक बार बस, तो सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा। कहाँ का चुना गया था, हरिपुरा। अब स्थान भी पूछ ले रहे हैं कि स्थान का बताओ कहाँ थे, तो क्या हो जाएगा, हरिपुरा। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड द्वारा IAMF का प्रबंध निदेशक चुना गया। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, अब देखिए दिसंबर 2020 में पेपर कंडक्ट हुआ, 2019 का पूछ रहा है, दिसंबर 2019 सीधे सीधे एक साल के पीछे का। तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो हैं ये IMF की क्या है, प्रबंध निदेशक हैं। जितने भी फेमस बैंक्स हैं जैसे ADB बैंक है, UNDP है, इनके फेमस अपॉइंटमेंट जो हुए हैं एक साल की, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के क्वेश्चन नंबर 40, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में डैश समुद्री मील की दूरी तक फैली है, तो वह समुद्र में 12 समुद्री मील की दूरी तक फैली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। सेकेंड आंसर हो जाएगा 12 समुद्र मील की दूरी तक फैली है। क्वेश्चन 41 है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सीधी सी बात है निर्वाचन से, 324 से, जिस अनुच्छेद 324 से 329 है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। निम्नलिखित में से
क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अब देखिए दिसंबर 2020 में पेपर कंडक्ट हुआ है, लेकिन दिसंबर 2019 का आपसे क्या पूछा है, करंट अफेयर पूछा है। तो एक साल का करंट अफेयर, मिनिमम एक साल का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1939 में अभी आपसे बोला था ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो 1 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, 1 मई 1939। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल जो थे उन्होंने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक है। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना और गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो जो प्रसिद्ध नृत्यांगना, अभी हमने बोला था ना कि नृत्य और नृत्यांगना शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, और लोक नृत्य भी। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर जो है, ये जो है ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। ओके। क्वेश्चन नंबर 46 है, आर्थिक और देखो ओडिसी नृत्य के सबसे फेमस जो नृत्य करते हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनका नाम है केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य के सबसे फेमस जो है डांसर हैं। ठीक है। राइट आंसर 46 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में डैश सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन ब्रांड बाजार बन गया है। तो दूसरा जो है, राइट आंसर हो जाएगा 4, दूसरा ग्रीन बांड बाजार बन गया है। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें जो ग्राम पंचायतों का संगठन है ना, ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 पूछता था कि अनुच्छेद 40 किसके बारे में है? तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। ठीक है। अस्पृश्यता का अनुच्छेद ये अनुमूलन 17 में है। तो जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है वो अनुच्छेद कितना से 36 से 51 तक है। ठीक है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन ये तो अनुच्छेद 17 में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ये आपका जो है कि आर्टिकल 21 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन किस में है? ये 40 में, अनुच्छेद 40 में। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? तो सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप किसी चीज़ को जला नहीं सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, ऑक्सीजन अनिवार्य होती है। क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है? तो अम्लीय जो मान होता है ना वो 7 से हमेशा कम होता है। ठीक है। और क्षारीय जो होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 9, 12, 8 क्या है? 7 से अधिक हैं। लेकिन हम अम्लीय विलयन की बात करेंगे तो 2 उसका अम्लीय विलयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? अभी हमने कहा था कि जो आगामी हैं, जैसे ओलंपिक खेल है, फीफा खेल है, और आईसीसी खेल हैं, 2023 में इंडिया में होगा, 2027 में कहाँ होगा, फिर 2031 में कहाँ होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा, फिर 2030 में कहाँ होगा, ये सारी चीज़। तो यूएसए, यूनाइटेड कनाडा, मैक्सिको। ठीक है। 3 जगहों पे, 3 देशों में ये खेला जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल है, ठीक है, एशियाई खेल हैं, ओलंपिक खेल हैं, पैरा ओलंपिक खेल हैं। और एक चीज़ ये भी है कि पैरा ओलंपिक खेल जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी सन 1960 में हुई थी। सन 1960 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा 4, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन था। मेरा सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस मेरे चैनल को देखने के लिए।